अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। संधि विच्छेद दोबारा एक बार। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं इस श्लोक का। अयम अर्थात यह, कदाचिन अर्थात न कभी, जायते अर्थात जन्मता है, वा अर्थात और, न म्रियते अर्थात न मरता है, वा अर्थात या, भूत्वा अर्थात होकर, भूयः अर्थात फिर से, न भविता अर्थात नहीं होगा, अजः अर्थात अजन्मा, नित्यः अर्थात नित्य, शाश्वत अर्थात सनातन, पुराणोयम अर्थात पुरातन यह, शरीरे अर्थात देह, हन्यमाने अर्थात हनन होते भी, न हन्यते अर्थात नहीं मारा जाता। शब्दों का अर्थ दोबारा एक बार। अयम अर्थात यह, कदाचिन अर्थात कभी न, जायते अर्थात जन्मता है, वा अर्थात और, न म्रियते अर्थात न मरता है, वा अर्थात या, भूत्वा अर्थात होकर, भूयः अर्थात फिर से, न भविता अर्थात नहीं होगा, अजः अर्थात अजन्मा, नित्य अर्थात नित्य, शाश्वत अर्थात सनातन, पुरानो यम अर्थात पुरातन यह, शरीरे अर्थात देह, हन्य माने अर्थात हनन होते भी, न हन्यते अर्थात नहीं मारा जाता। इसका अर्थ है श्लोक का, यह कभी न जन्मता है और न मरता है, या होकर फिर से नहीं होगा, अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन, यह देह हनन होते भी नहीं मारा जाता। कुछ दिनों से जो दूसरा अध्याय है, इसमें जितने भी श्लोक आ रहे हैं, वो जैसे कल भी हमने समझा, आत्मा के गुणधर्म के बारे में ही समझाया जा रहा है। अर्थात अर्जुन जो युद्ध के लिए तैयार नहीं है, उन्हें ये लग रहा है कि हिंसा हो जाएगी या मेरे कारण जो भी सगे संबंधी है वो मारे जाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान आत्मा का महत्व समझा रहे हैं कि इस युद्ध में इस तरह से आत्मा का कोई भी नुकसान नहीं होता है। आज के श्लोक में दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें भी आत्मा की यही जो गुणधर्म है आत्मा का, उसे समझाया है कि यह अर्थात आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है, या होकर फिर से नहीं होगा, अर्थात दोबारा नहीं होगा,
ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन यह आत्मा देह हनन होते भी नहीं मारा जाता, अर्थात देह का नाश होने पर भी वो मारा नहीं जाता है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। यह माना आत्मा कभी न जन्मता है और न मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है। यह होकर फिर से इस सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। तो इसमें यहाँ जो बात आई है, आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है, उसका अर्थ बताया है कि इसका मतलब कि सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता है। आगे के श्लोक में ये बात आई है, जिन्होंने गीता अच्छे से पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं कि ये जो शरीर है आत्मा का वस्त्र है, और पुराना वस्त्र होने पर आत्मा उसे छोड़ करके दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। इसी संदर्भ को इस श्लोक में भी बताया कि आत्मा मूल रूप में जहाँ पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा अनुरूप है, ज्योति बिंदु है, तो उस स्थिति में आत्मा के जन्मने या मरने की बात नहीं आती है। जन्म या मरण तब कहा जाता है आत्मा का, जब वो शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है या छोड़ती है। लेकिन मूल रूप में आत्मा का जो गुणधर्म है, उसमें यह कभी न जन्मता है न मरता है, क्योंकि वो सूक्ष्म अनुरूप बिंदी है। आगे बताया कि देह रूप वस्त्र उतारता है और दूसरा बदल देता है आत्मा। इसी के लिए आगे बताया कि होकर फिर से नहीं होगा, माना सृष्टि रंगमंच पर आत्मा नहीं होगी दोबारा, ऐसे भी नहीं होता है। क्योंकि ये आत्मा जो है वो तो सृष्टि रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में, शरीर नए नए धारण करने के चक्र में आती ही रहती है, तो इसीलिए वो सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगी, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन। अजन्मा अर्थात वही कि जिसका जन्म नहीं होता है, अर्थात वो रची नहीं जाती है, आत्मा क्रिएट नहीं की जाती है, वो तो बनी बनाई है। नित्य है अर्थात सदैव ही है, और सनातन है और पुरातन भी है। सनातन एक शाश्वत शब्द का अर्थ यहाँ सनातन के रूप में लिखा है, अर्थात आदि है, शुरुआत है, और पुरातन अर्थात बहुत पुरानी भी है। तो इसीलिए यहाँ बताया कि आत्मा जो है इसका गुणधर्म बताते हैं, जैसे ड्रामा अनादि है, प्रकृति अनादि है, आत्मा परमात्मा ये सब अनादि चीजें हैं। इनके रचने या विनाश होने का सवाल नहीं आता है। ना ही आत्मा के लिए और भी श्लोकों में जो बात आई है कि प्रकृति के तत्वों का उन पे असर नहीं होता है। तो इस हिसाब से यहाँ अजन्मा, नित्य, सनातन, कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा, अर्थात सबसे पुरानी है, अनादि भी है, पुरानी भी है और अविनाशी है, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता है कभी भी। तो ऐसी जो आत्मा है, देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। देह हनन कराने के उपक्रम अर्थात जो भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसके बाद शरीर के लिए जो उपक्रम किए जाते हैं, जैसे मिट्टी में दफनाते हैं, जलाते हैं, इस तरह के देह के नाश होने के जो उपक्रम किए जाते हैं, उसके बावजूद भी आत्मा मारी नहीं जाती है, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर रूपी वस्त्र को उतार देती है,
तो आत्मा के ऊपर प्रकृति के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है वो की नहीं जा सकती, ना ही आत्मा के ऊपर उनका असर होता है। आगे के श्लोक में आत्मा की इस गुणधर्म को बताने वाली भी बातें आई है, जिसे हमने बेसिक कोर्स में भी समझा है कि आत्मा काटी नहीं जाती, उसे जल नहीं भिगोता है। तो यहाँ भी यही बात बताई कि देह ऐसा शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है, उस पे ये सारी प्रक्रियाओं का असर हो सकता है, लेकिन देह हनन अर्थात देह के नाश करने का, देह को जिस तरह से प्रकृति के तत्वों में मिलाया जाता है, आत्मा के शरीर रूपी वस्त्र उतारने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, या जैसे कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो शरीर की जो प्रक्रिया की जाती है, जलाना, दफनाना आदि, तो वो उपक्रम अर्थात तो प्रक्रिया होने के बावजूद भी आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात आत्मा मारी नहीं जाती है। तो इस तरह से आत्मा का इस श्लोक में भी गुणधर्म बताया, जैसे इसके पहले श्लोक में भी बताया है। शुरू से भी हमने देखा कि आत्मा जो है वो हिंसा की आत्मा की कोई बात नहीं, इसलिए भगवान ने अर्जुन को इस बात को समझाया कि तू शोक न करने योग्य का शोक कर रहा है। शरीर जो है वो प्रकृति से बना हुआ है, इसीलिए शरीर की अवस्थाएं बदलती है, जैसे कुमारावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा होता है, और फिर उत्तरोत्तर दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है आत्मा को, लेकिन आत्मा का कुछ बिगड़ नहीं सकता है इसमें, क्योंकि वो अनुरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। ऐसे ही आत्मा का कल के श्लोक में भी, परसों के श्लोक में भी गुणधर्म देखा, जो नित्य है, अविनाशी है, माप न करने योग्य है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है, अनुरूप और अति सूक्ष्म है, इसीलिए वो माप न करने योग्य है। और साथ में ही आत्मा को जो मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि महाविनाश की जो भयंकर प्रक्रिया होती है उसमें भी आत्मा के ऊपर कुछ असर नहीं होता है, न उसे कोई मारता है न वो मारा जाता है। और आज के श्लोक में भी ये गुणधर्म बताया कि आत्मा अजन्मा है, अर्थात वो मूल रूप में आत्मा जो है वो क्रिएट नहीं की जाती है, इस भाव से बताया कि आत्मा अजन्मा है, नित्य अर्थात सदैव रहने वाली है, सनातन शाश्वत है, बहुत आदि से ही है, और पुरातन माना बहुत पुरानी है, और अविनाशी भी है। तो इस तरह से ये आत्मा के सारे गुणधर्म यहाँ बताए हैं, आत्मा की विशेषताएं बताई है कि आत्मा के ऊपर कोई भी बात का मनुष्य के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कोई प्रक्रिया करने का असर नहीं होता है। इस बात को यहाँ समझाने के लिए श्लोक में ये सारी बातें बताई हुई है। अभी भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि में रह कर के ये सारी बातें बता रहे हैं। इस बात को हम समझा सकते हैं, जैसे कई लोग इस बात को समझते हैं, भक्ति मार्गीय जो गीता पाठी ब्राह्मण है, वो ये सोचते हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवान ने ये सारी बातें बताई ताकि वो युद्ध के लिए प्रेरित होकर युद्ध करे। तो वास्तविकता तो गीता में जो लिखी गई बातें हैं वो यही है, लेकिन वो युद्ध कौन सा हुआ, कब हुआ, इस बात को दुनियावी जो भक्ति मार्गीय लोग हैं वो नहीं समझते हैं। तो इस बात को यहाँ समझाया जा सकता है गीता के श्लोकों को समझाते हुए कि वास्तव में स्थूल युद्ध भूमि की बात है क्या, क्योंकि अगर गीता में स्थूल युद्ध भूमि में भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि में इतनी सारी बातें बताते रहते, क्योंकि गीता में बहुत सारी वैरायटी बातें आई है, जैसे खान पान को लेके भी बात आई है, दान पुण्य को लेके भी बातें आई है, तो ये सारी बातें युद्ध भूमि में समझाने का क्या औचित्य है। यहाँ खास बात तो है कि अर्जुन हिंसा नहीं करना चाहते, अपने सगे संबंधियों के प्रति मोह है, इसीलिए अर्जुन को समझाया जा रहा है शुरू के श्लोकों में, ठीक है, लेकिन बाद के श्लोकों में गीता में जो बातें आई है वो समझाने का उद्देश्य क्या है। इसका मतलब
ये कोई स्थूल युद्ध भूमि की बात नहीं है। तो यहाँ हर मनुष्य जो है अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं सत्य असत्य के साथ, जीवन की समस्याओं के साथ, क्योंकि अनेक मत मतांतरों में फंस करके जहाँ मनुष्य जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उलझने हैं, उसी के कारण मन की स्थिति डाउन हो जाती है। और इसी के बीच में जीवन चलते चलते ही जहाँ सगे संबंधियों के प्रति मनुष्यों को मोह रहता है, तो उस समय जब कोई शरीर छोड़ते हैं सगे संबंधी, कोई मृत्यु को पाते हैं, तो उस समय कई लोग दुखी हो जाते हैं। कई तो ऐसे भी है लौकिक दुनिया में जो डिप्रेशन में आते हैं, अति का दुख होकर के उनके साथ भी कुछ अनहोनी हो जाती है, क्योंकि सगे संबंधियों के प्रति मोह रहता है। तो उस संघर्ष को, जो मृत्यु ऐसा दुख है मानवीय जीवन में, उस संघर्ष को कोई भी जल्दी झेल नहीं पाता है, तो शोक मनाते हैं, कई समय तक उस बात में उलझे रहते हैं, अपना जो जीवन चल रहा है उसे भी रुका के रखते हैं। तो वास्तव में भगवत गीता में भगवान इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि हर मनुष्य इस दुख से उभरे, निकले इस दुख से। तो इसीलिए ही मनुष्य जीवन में इस बात को समझाया जा रहा है। अब ये तो हुई भक्ति मार्गीय गीता में जिस तरह से समझाया है, लोग जिसे गीता पाठी ब्राह्मण सही मायने में नहीं समझ पा रहे, तो उन्हें इस बात को इस तरह से समझाया जा सकता है कि वास्तव में स्थूल युद्ध भूमि की बात नहीं है। यह जीवन का जो संघर्ष है उसमें मनुष्य हार न माने, डाउन न हो, मनस्थिति खराब न करे। तो इसीलिए ही ये सारी गीता की बातें बताई जा रही है, ताकि धर्मानुकूल अपना जीवन चलाए, कर्मों की गति को गीता अनुसार समझे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे श्लोकों में यहाँ जो भी बात आ रही है, अर्जुन को यही है कि उनके सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। जिस तरह के शब्दांकन है गीता में, उसमें ये बात आती है। अर्जुन को इस बात का भय है कि उनके सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी युद्ध में। तो इसीलिए भगवान कई श्लोकों में ये बात आई है, तू शोक करने योग्य नहीं है। कई जगह ये बात आई है कि जिस तरह से शोक करने योग्य नहीं है, जैसे बताया आत्मा तो निर्विकारी है, इसलिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा को जल भिगोता नहीं है, शस्त्र काटते नहीं है, इसीलिए तू शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा सदा जन्मने वाला, यहाँ जो बताया कि नित्य मरने वाला मानता है, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है दूसरा, इसीलिए भी तू शोक करने योग्य नहीं है। ऐसे जो अलग अलग श्लोकों में ये जो शब्द आया है वारंवार कि तू शोक करने योग्य नहीं है। क्यों शोक करने योग्य नहीं है? जैसे शिव बाबा भी मुरलियों में हम इस बात को लोगों को समझा रहे हैं कि जो ज्ञान है शिव बाबा का, वास्तव में आत्मा परमात्मा का ये ज्ञान, ये भी गीता ज्ञान का क्लैरिफिकेशन ही है। हम भी तो मुरली रूपी गीता को ही समझ रहे हैं, अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो मुरली में भी ये बात आती है कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, और गीता में इस बात को बोला है तो शोक करने योग्य नहीं है। तो लौकिक दुनिया में तो लोग इस बात को गलत लेंगे कि सगे संबंधी कोई शरीर छोड़े हैं तो भी इनका कैसा ज्ञान है कि ये शोक नहीं करते हैं, इनको कुछ होता ही नहीं है। तो वास्तव में यह गीता के आधार से इस बात को समझाया जा सकता है कि जैसे कोई पुराना कपड़ा छोड़ देता है, नया ले लेता है, पहन लेता है, तो कोई दुख थोड़े ही मनाते हैं। इसी तरह से यहाँ किसी का शरीर पुराना हो गया, बहुत बीमार दुखी रोगी है, ऐसे समय उस शरीर से काम नहीं चल पा रहा था, तो आत्मा उस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ के दूसरा धारण करती है। तो इसीलिए ऐसे समय में किसी की मृत्यु होने पर कोई शरीर छोड़ती है आत्मा, तो यहाँ स्थूल रूप में कोई हलवा खाने की बात नहीं है। यहाँ बात है वास्तव में ज्ञान के आधार से, ज्ञान की समझ के आधार से उस आत्मा को पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है।
तो गीता में यहाँ शोक करने योग्य नहीं है, इस बात को भगवान बता रहे हैं। इस भाव से कि आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं होता है, आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता है, वो तो शरीर रूपी वस्त्र को दूसरा बदलती है। और इस बात को हम भी ज्ञान के आधार से समझ रहे हैं, इसीलिए शोक नहीं करते हैं। तो उन आत्माओं को हम वाइब्रेशन देते हैं ताकि वो अपना नया जन्म जो ले वो अच्छी तरह से सुख कारक रीति से ले। तो इसी बात को यहाँ गीता में जो कुछ दिनों से श्लोक चल रहे हैं, आत्मा का महत्व समझाते हुए, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है वो समझाते हुए, तो यहाँ भी यही बात बताई है कि देह का नाश होने पर देह हनन कराने के उपक्रम होते हुए भी आत्मा मारी नहीं जाती है। एक बार इस श्लोक का दोबारा अर्थ समझ पढ़ते हैं। यह कभी न जन्मता है, अर्थात यह आत्मा कभी न जन्मता है और न मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है। यह होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। यहाँ साथ में बता दिया कि आत्मा जब प्रकृति का रूपी शरीर धारण करती है तो प्रकृति के गुणों का उस पे असर होकर के ही वो अशांत हो जाती है या आसक्त होकर के कहीं ना कहीं वो खींची चली जाती है, तब उसके ऊपर सुख दुख का लेप चढ़ना शुरू होता है। लेकिन मूल रूप में जो पॉइंट ऑफ लाइट सूक्ष्म अनुरूप आत्मा है, उसका स्वधर्म शांत है। वो देह धारण करने के बाद जो उसकी जीवनचर्या चलती है, उसी के कारण उस पे अशांति का असर होता है। तो इस तरह से आज के इस श्लोक का अर्थ है। दुनिया वालों को कैसे समझाना है इसे भी समझाया है। आगे एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह कभी ना जन्मता है और ना मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है। यह होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह कभी ना जन्मता है और ना मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है। यह होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक, बेसिक कोर्स में बात चल रही थी बुद्धि नाश होने का मूल कारण क्या है। जो अर्जुन ने पूछा है पाप का मूल कारण क्या है, देहभान। जो बताया कि पापों का बाप है वास्तव में देहभान, क्योंकि आत्मिक स्थिति में जब थे तब तो देहभान की बात ही नहीं आती है, तो इसीलिए देहभान आया। अर्थात मनुष्य जब खुद को देह समझने लगे
तो देह के प्रति आसक्ति आई, शरीर के प्रति आसक्ति आई, तो शरीर के प्रति आसक्ति आने से उसकी पूर्ति करने के लिए ही फिर विकारों का जन्म हुआ। और उन विकारों के जन्म में भी सबसे पहले आता है काम विकार, कामनाएं अर्थात इच्छाएं। वो इच्छाएं वो चाहे विकारी भोग भोगने की इच्छाएं हो या तो शरीर के सुख के प्रति ढेरों इच्छाएं है। उन इच्छाओं की जहाँ शुरुआत हो जाती है तो वहां से ही फिर पहले पहले एंटर होता है जो बताया कि एक काम विकार आने से, वो इच्छाओं की पूर्ति न होने से क्रोध अर्थात उनके जो भाई है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सारे ही आने लगते हैं। और वास्तव में ही मूल रूप में देह समझना, खुद को शरीर समझना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और जब ये अज्ञानता की शुरुआत हो गई तो उसी के कारण ये 5 विकार ही वास्तव में मनुष्य को असुर बना देते हैं, नरक में ढकेलने लगते हैं। जिसके लिए हमने देखा था कि ये पाखंड, घमंड, अभिमान, ये सारे ही राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के गुणधर्म है, ये देवता धर्म के गुण नहीं है। और उसके साथ साथ ही अनेक विचारों में भी मनुष्य भटकने लगता है, जहाँ विकारों की प्रवेशता हो जाती है देहभान के कारण, तो वो उनकी पूर्ति सही से नहीं होती है। तो साथ साथ ही उसके चलते ही अनेक विचारों में देह के साथ देह के संबंधी जुड़े हैं, देह के पदार्थ जुड़े हुए हैं। और वो सबकी पूर्ति के लिए ही मनुष्य पूरी तरह से उसमें घिर जाता है और उन विचारों में भटक करके ही मनुष्य रोड नरक में गिरते हैं। इसीलिए गीता में उसका उपाय बताया कि ये जो नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ, इन्हें त्यागना चाहिए क्योंकि ये महाशत्रु है और शत्रुओं से तो सब दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए ही एक काम, क्रोध, लोभ, इन्हें त्यागना चाहिए। जिसके लिए बताया कि क्यों त्यागना चाहिए, क्योंकि हमने अभी समझा कि पाप का मूल अज्ञानता का मूल, पाप आता निर्माण होता है अज्ञानता से और अज्ञानता आई खुद को देह समझने से। मूल जो ज्ञान है मैं आत्मा हूँ, जब इसे मनुष्य भूल गए और शरीर जो बदलते रहता है, प्रकृति का उसके ऊपर असर हो जाता है और ये जो देह मिट्टी का पुतला है उसकी आसक्ति के कारण विकार आने लगे और वो विकार जो है मनुष्य को क्या करते हैं, पूरा उसका जो ज्ञान है उसे पूरी तरह से ढक देते हैं। उसमें भी खास क्या, कुछ तो ऐसी एक चीज होगी जिसके कारण अज्ञानता की शुरुआत हो जाती है, ज्ञान का नाश होना शुरू होता है। तो वो पहले अज्ञानता की शुरुआत करने वाला है काम विकार, जिसके लिए गीता का श्लोक 3 अध्याय का 39 नंबर समझा था कि एक काम विकार की जो आग है इससे ज्ञान ढका रहता है। और कैसे, तो बताया कि ये जो 10 इंद्रियां है और अव्यक्त मन बुद्धि है, ये इसका आश्रय स्थान है। अर्थात ये जो काम विकार है या तो कामनाएं है, इच्छाएं है, ये 10 इंद्रियों को भी खींच लेती है। आगे के ऐसे श्लोक में ये बात आई है कि ये जो इंद्रियां है जबरियन बलवान जो पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, उसे भी जबरियन खींच लेती है अपनी तरफ। तो ये जो इच्छा है इस तरह से खींच करके ज्ञान को ढक करके मनुष्य को पूरी तरह से मूढ़ बना देती है। और कैसे मूढ़ बनाती है इसे भी समझना होगा कि काम विकार से बुद्धि नष्ट होती है। ऐसे अगर हम लोगों को समझाएंगे तो कैसे मानेंगे। आजकल तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं लोगों की, सबको तो सृष्टि बढ़ाने की या तो जनरेशन बढ़ाने की, परिवार समृद्धि करने की, ऐसी बहुत सारी वैरायटी लोगों की चिंताएं रहती है। और ये सोचते हैं कि शरीर है, उपजीविका करनी है तो इच्छाएं तो होगी है, उसे कैसे मारेंगे हम, उसे क्यों खत्म करना चाहिए। तो इस बात को समझाना जरूरी है कि ये जो इच्छाएं है, विकारी भोग भोगने की इच्छाएं, चाहे देह भान की पूर्ति करने की इच्छाएं, इसके कारण ज्ञान नष्ट होता है, बुद्धि नष्ट होती है, इसे कैसे मानेंगे कोई। तो इसके लिए ही गीता में इस बात को बताया है,
जो हमने श्लोक समझा था दूसरे अध्याय का 62 और 63वां श्लोक, कि बुद्धि नष्ट होने का पहला रास्ता, पहले जो चीज है, चैन है, वो शुरू होती है कैसे? देहभान से काम विकर आया। तो जब शरीर के लिए हम सोचते हैं, जन्म जन्मांतर जो संस्कार पड़े हुए हैं देहभान की पूर्ति के कारण, तो उसके कारण ही मनुष्य जहाँ बरबसी संस्कारों के कारण ये विषय भोगों का ध्यान करते हैं, शरीर की पूर्ति के लिए सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही सबको ही अपने शरीर से मोह रहता है। तो उसके लिए सोचते सोचते ही देह जो है 5 तत्वों का पुतला है, उसके बारे में सोचते सोचते ही आसक्ति या लगाव निर्माण होने लगता है, अटैचमेंट निर्माण होने लगती है, और आसक्ति से कामनाएं अर्थात इच्छाएं निर्माण होने लगती है। चाहे वो सबसे पहले तो है भिखारी भोग भोगने की इच्छा है, और उसके साथ साथ अनेक इच्छाएं हैं, जो मुरली में भी शिव बाबा बोलते हैं दुखों की लिस्ट निकालो, ऐसे इच्छाओं की भी लिस्ट निकालने बोला है, वो तो अनलिमिटेड होती है। तो इसके कारण ही कामनाओं की, दैहिक विकारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होने से क्या होगा? ऐसे होता है मनुष्यों को, बहुत इच्छाएं हैं और जब पूरी नहीं होती है, उतनी क्षमता नहीं है, देह के लिए सोचते हैं कि ये सब सुख मिलना चाहिए, और उसके बारे में सोचते सोचते जब अटैचमेंट आता है तो इच्छाएं बहुत सारी निर्माण हो गई, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्षमतावान नहीं है, या तो कहीं ना कहीं कोई रोक टोक हो जाती है, तो क्रोध आता है। और क्रोध से, ये जो बताया कि क्रोध से तो मूढ़ता आती है, क्रोधी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, उसकी समझ शक्ति पूरी नष्ट हो जाती है। जब तेज गुस्सा आता है मनुष्य को तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब नष्ट हो जाती है तो बताया उसके कारण परख और निर्णय शक्ति रूपी जो समझ शक्ति की बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है, और वो नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति की जो बताया धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो आग है ये पूरी तरह से ढक देती है, पूरे ज्ञान को, समझ शक्ति को, बुद्धि को ढक देती है। जैसे हमने और भी श्लोकों में समझा है, जो पहले के श्लोक देखे हैं उसका भी कुछ शब्दों को लेकर रेफरेंस दे सकते हैं, कि जैसे शीशे के ऊपर मेल जम जाता है तो ढक जाता है, पूरी तरह से क्लियर जो दिखना चाहिए दर्पण में वो दिखेगा नहीं, आकृति पूरी तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बुद्धि पूरी नष्ट कर देती है इच्छाएं, काम विकार, और जब इच्छाएं नष्ट कर दे, बुद्धि को पूरा नष्ट कर देती है इच्छाएं, जो बोला जाता है कि इच्छाएं कभी अच्छा बनने नहीं देती है। तो यही बात हुई, जब अच्छा बनने नहीं देती है तो नरक में जा चुके हैं, उस नरक के द्वार में जा चुके हैं, तो फिर दुनिया को ही देखते रहेंगे, पर चिंतन करते करते पतन होने लगता है। अब बात है इसका रास्ता क्या है? जब गिर गए हैं, बुद्धि नष्ट हो चुकी है, मनुष्य बहुत दुखी परेशान हो चुके हैं, ये बात तो सभी जानते हैं दुनिया में कि दुखी हो चुके हैं हम, किस कारण दुखी हुए हैं ये बात नहीं पता। तो दुखों का कारण क्या सोचते हैं? जिन संबंधियों के साथ, जिन संपर्कों के साथ रह रहे हैं, कई बार उन्हें ही दुखों का कारण समझते हैं, कई बार असफल होते हैं जीवन में, तो उस बात को, जो भाग्य दुर्भाग्य की जो भावनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर दोष दे करके मनुष्य ये सोचते हैं ये सारी बातें ही दुखों का मूल कारण है। क्योंकि मनुष्य जो है देहभान में है, और देह की इंद्रिया जो है वो स्थूल है, बाहर मुखी है। बाहर मुखी होने के कारण मनुष्य हर पतन का, मनस्थिति खराब होने का, हर बात का दुखों का कारण दूसरे को ही दोषी बना लेता है। तो ये जो परचिंतन है यही पतन का कारण बना। और सबसे पहला पर क्या है? सबसे पहला पर है देह। शरीर जो है अपना, ये भी तो अपना नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं जब मृत्यु हो जाती है, आत्मा को जब ये शरीर छोड़ना पड़ता है समय अनुसार, तब ये शरीर छूट जाता है। अगर अपना होता तो हमेशा के लिए, लंबे समय, चिरंतन काल के लिए यही शरीर अपना के रखते ना,
लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि ये शरीर प्रकृति है तो वो पर है, इसीलिए इसे हर मनुष्य को छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये दूसरी चीज को आत्मा ने अपना लिया कार्य करने के लिए, जीवन जीने के लिए, तो उसे वो अपना ही समझ करके बैठ जाता है। इस शरीर के प्रति इतना अटैचमेंट मोह आ जाता है, और उसी के कारण ही मनुष्य देह का भी चिंतन करने लगे और देहधारी जो है उनका भी चिंतन करने लगे, तो दुख शुरू हो गए, ज्ञान पूरा नष्ट हो गया, क्योंकि उसके कारण अभी अभी समझा हमने विकार आने लगे। और जब ज्ञान नष्ट हो जाता है, अब उसका रास्ता क्या है? दुख आ गए, बीमारियां आ गई, विकार आ गए अंदर, बहुत सारी विषैली चीजें, ये जो गंदे संकल्प है, गंदे कर्म है, ये सारा मैल ने आत्मा के ऊपर लेप चढ़ा दिया है। अब इसका रास्ता हमें ढूंढना है। तो रास्ता तो दुनियावी लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चिंतनकार हुए हैं, साधु संत हुए हैं, उन्होंने कुछ परसेंटेजली इस बात को समझा, और इसीलिए ही जो कहावत कल हमने देखी थी, जो बोला है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलना कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। 5 विकारों के वशीभूत होकर के मनुष्य जो है सही दुख का कारण नहीं ढूंढ पाया, और ये भूल गए कि आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु खुद है। तो स्वचिंतन करना क्यों जरूरी है? पर चिंतन से पतन हो गया, तो इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले भगवान आकर के क्या ज्ञान देते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा के अंदर का जो आत्मा की मूल शक्तियां है, जो सो चुकी है, क्षीण हो चुका है, उसका बल, मन, संकल्प शक्ति, बुद्धि, समझ शक्ति और संस्कार जो शक्ति है, ये तीनों का बल जो है वो कमजोर हो चुका है। तो इसीलिए ही हम खुद इस बात को नहीं समझ पाए कि आत्मा अपना मित्र और शत्रु होती है, भूल गए, पर चिंतन करते रहे। तो ये स्व का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान कौन देगा? फिर मनुष्य जो खुद ही दुखों में उलझे हुए हैं, इस सृष्टि के सारे मनुष्य ही दुखों में परसेंटेजली उलझे हुए हैं, वो नहीं ज्ञान दे पा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, उनको कोई अपना स्वरथ नहीं है, तो स्वार्थ भी नहीं है, इसीलिए वो आ करके आध्यात्म ज्ञान अर्थात आत्मा के अंदर का ज्ञान देते हैं, जिसे ही आध्यात्म विद्या कहा गया है। 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में, अध्याय 10 श्लोक नंबर 32 में ये शब्द आया है आध्यात्म विद्या का। अब इसीलिए ही स्वचिंतन करना जरूरी है, स्वस्थिति में टिकना जरूरी है, स्वधर्म में टिकना जरूरी है। इस स्वधर्म को समझना जरूरी है। तो भगवान आकर के सबसे पहले ही स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है ये बताते हैं। अब जैसे बताया कि मनुष्य इंद्रियों का सुख लेते लेते बाहर मुखी हुए, क्योंकि इंद्रिया दिखाई देती है, बाह्य अंग है सारे, जो भी शरीर की कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया है वो स्थूल है, बाहर दिखाई देती है, तो उन्हीं के बहाने आते आते पतन हो गया। इसीलिए ही स्वस्थिति में टिक करके अंतर्मुखी हो करके सदा सुखी होना है। अंतर्मुखी होना अर्थात जो हमारी अंदरूनी इंद्रिया है, सूक्ष्म इंद्रिया है, आत्मा की शक्तियां है, मन बुद्धि, उन्हें काम में लगाना है। जिसके लिए मुरली में भी शिव बाबा बोलते हैं कि चाहे साधन कितने भी हो तो भी प्रयोग योग बल का होना चाहिए। तो मनोबल और बुद्धि का बल हमारे पास है, लेकिन उसे कैसे यूज करना है वो पता न होने के कारण कोई चीज जैसे पड़े पड़े जंग लग जाती है, तो ऐसे ही सही रीति से मन का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग करना मनुष्य भूल गए देहभान के कारण। और इसीलिए इसका उपाय है अंतर्मुखी होना है, स्वचिंतन करना है, और तब ही स्वस्थिति के द्वारा स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ही गीता का श्लोक देखा था हमने कल, 3रे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17, इसमें बताया कि मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में प्रीति वाला, आत्मतृप्त,
आत्मा में ही संतुष्ट है उसका कोई कार्य नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? स्वस्थिति को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि देह है, देह के भान में रहेंगे तो देह चिंताएं सताती रहेगी, और आत्मिक स्थिति में अगर टिक जाएंगे तो गीता में ही इसका उपाय बताया है कि जो आत्मा में प्रीति वाला, आत्मा में संतुष्ट है, तो उसके लिए कोई कार्य रहता नहीं, कोई चिंताएं नहीं रहती है। क्योंकि आत्मा के लिए बताया कि उसके ऊपर प्रकृति की कोई बातों का असर नहीं होता है। तो इसीलिए ही स्वस्थिति में टिकने से ही स्वर्ग की अनुभूति होगी, और इसीलिए ही वास्तव में देह का भान जो है वो पर धर्म हो गया, पर चिंतन हो गया। इसीलिए ही स्वधर्म क्या है, जिसमें टिकने से बताया है। गीता में श्लोक आया है, 3रे अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 35। इसमें ये बात आई है, श्रेयं स्वधर्म विगुणः परधर्म स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात स्वधर्म का पालन करने से ही वास्तव में आत्मा सुखी हो सकती है, और परधर्म जो है वो भयावह है। इसीलिए अब ये तो समझ में आ गया कि स्वचिंतन करना है, स्वस्थिति में टिकना है, देहभान को छोड़ना है। तो ये स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करना है? जैसे कल बताया था कि परमात्मा ने, भगवान ईश्वर ऐसे एक डॉक्टर है जो बीमारी क्या है वो भी बताते हैं, बीमारी क्यों आई वो भी बताते हैं, और उसका उपाय भी बताया है। तो उपाय है स्वस्थिति का अभ्यास। अर्थात स्वस्थिति का अभ्यास करते करते ईश्वर में जहाँ हम बुद्धि लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही दवाई काम करेगी। जो अनेक प्रकार के गंदे संकल्प, जो बहुत सारे विषैलापन घुसा हुआ है अंदर, वो सारा ही निकल जाएगा। लेकिन कैसे? जो बताया कि यहाँ बात है, सबसे बड़ी बीमारी है मन और बुद्धि जो है वो देह भान में चली गई है, देह के इंद्रियों का सुख लेने में चली गई, विषय भोगों का ध्यान करने में चली गई। यही तो बीमारी है ना, कि मन बुद्धि चंचल हो गई, उससे मैल जमा हुआ है। ये बीमारी है जिसके कारण बुद्धि पूरी नष्ट हो गई। अब इसके लिए क्या करना है? इंद्रियों के सुखों में जाकर के ही मनुष्य बीमार हो गए, मन बुद्धि चंचल हो गई है। तो इसका उपाय बताया स्वस्थिति। अर्थात मन को और बुद्धि को एकाग्र करना है, ये दवाई है इसकी। स्वस्थिति में टिकना है, ये दवाई है। लेकिन कैसे? अगर बीमारी ठीक करनी है, कोई बहुत बीमार है, तो बीमारी ठीक करने के लिए एक ही साथ उसको 10 टैबलेट खिला देंगे तो क्या वो एक दिन में ठीक हो जाएगा? ये तो संभव नहीं है, उसका गलत असर हो जाएगा। तो इसी तरह से लंबे समय की जन्म जन्मांतर की मन बुद्धि इंद्रियों का सुख लेने में अटकी हुई है। तो तुरंत अगर कोई सोचे कि हाँ, किसी को बहुत नशा चढ़ गया, जिज्ञासुओं को सोचे कि हाँ मन को कंट्रोल करना है, यही सब कुछ है, और सोच करके एक ही दिन में सब कुछ छोड़ करके बैठ के सोचे कि हम मन को पूरा कंट्रोल कर ले, तो ये संभव नहीं है। एक दिन में ये होने वाला नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे अभ्यास करना जरूरी है। जबरियन कोई बात को खींच खींच करके करेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए गीता में इसका उपाय बताया है कि स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करना है। जोर जबरदस्ती तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये जो ईश्वरीय ज्ञान है इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिसके लिए बताया है 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 25। इसमें बताया, शने शने उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अर्थात धीरे धीरे धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए, आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करे। आज का ये टॉपिक है स्वस्थिति का अभ्यास कैसे करना है।
ये तो समझ लिया स्वचिंतन करना है, स्वस्थिति में टिकना है, ये इलाज है मन को एकाग्र करने का। अब वो कैसे करना है? तो जबरियन नहीं करना है, देह भान तो है, उसे धीरे धीरे करके आत्मा को बुद्धि द्वारा, मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करें। जब ऐसे करेंगे तो इससे क्या होगा, इसके लिए बताया है आगे 6वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 26। इसमें बताया है यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। अर्थात ये बताया अस्थिर चंचल कपि जैसा मन जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हठपूर्वक चलायमान हो, वहां से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक, धैर्य पूर्वक नियमित करके आत्मा के ही वश में ले आए। अर्थात ये उपाय बताया है। मन बहुत चंचल है, वो कभी आंखों के सुख में भागता है, कभी कान का सुख लेने में भागता है, कभी बताया जो गीता में मूल बताया है कि कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए भागता है। तो जिस जिस इंद्रिय की ओर मन भागता है, तो ऐसे अस्थिर मन को धीरे धीरे से, पहले ही बता दिया, धीरे धीरे क्षणे क्षणे उपरमेत बुद्धिया, अर्थात धीरे धीरे इस धैर्य वाली मन बुद्धि को जहाँ जहाँ भी ये मन भागता है, कभी अपनी देह की सुखों की पूर्ति के लिए भागता है, कभी देह के संबंधियों के लिए, कभी कोई स्थान विशेष के लिए, कभी कोई पदार्थ विशेष के लिए भागता है, तो इन सब से धीरे धीरे नियमित करके, ऐसा जहाँ जहाँ भागेगा तो वहाँ वहाँ मन को समझाना है कि इस चीज से क्या नुकसान होगा। वो तो भागेगा ही, क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत है। तो उसे धीरे धीरे करके जब उसका नुकसान पता होगा, तब ही वो अपने आप ही मन उस चीज के नुकसान को समझने के बाद धीरे धीरे आत्मा स्टार में जब एकाग्र हो जाए, आत्मा के ही वश में ले आए। अर्थात एक दिन में होने वाली बात नहीं है, उसको प्रैक्टिस करके, अभ्यास करते करते देह भान से निकालने की कोशिश करनी है। जैसे बताया, आत्मा की जो शक्ति है वो हर इंद्रिय में रहती है। अब उससे मन को धीरे धीरे करके जितना आत्मसार में लेकर जाएंगे, और मन और बुद्धि को इस बात का, खास तो मन इंद्रिय सुख में भागता है, जब उसे उसका नुकसान पता हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस बात से हटेगा, जिसके लिए बताया अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य आता जाए, जो बताया एटॉमिक विस्फोट की जो दुनिया है उससे वैराग आना है। अब वो कैसे आएगा? जैसे आंखें है, आंखों का सुख लेने में बार बार भागता है मन, जैसे सीरियल देखने में भाग रहा है, कहीं कुछ अच्छी सीनरी देखने में भाग रहा है। आज तो साधनों के सुख के मनुष्य आदि है, तो बार बार स्मार्टफोन की तरफ ही भागता रहता है मन। तो ऐसे समय में उसका नुकसान जहाँ पता हो, आंखें जहाँ अपना सुख लेने में भागती है, तो सबसे पहला नुकसान तो आज मनुष्य जानते हैं, ज्यादा टीवी की स्क्रीन देखेंगे तो आंखें खराब हो जाती है। दूसरा सूक्ष्म नुकसान उसका ये है कि मन के विचारों पे असर होगा। आज के जो भी सीरियल से, जो भी टीवी में दिखाते हैं, वो तो पतन का कारण है, तो उससे और ही संकल्पों का बिखराव होगा। तो ऐसे हर इंद्रिय जहाँ जहाँ भी भागती है, उसका नुकसान जहाँ बुद्धि में हो, तो वैराग आ जाएगा। और वैराग आने के बाद अभ्यास निरंतर अच्छी तरह से होगा,
और ये अभ्यास जब होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही आत्मा में मन एकाग्र होता जाएगा, जिसके लिए बताया कि अब ये तुरंत संभव है क्या, कि जैसे बोला कि मन को कंट्रोल करना है, इंद्रियों के सुख या संबंधियों का स्थान का सुख, इससे मन को कंट्रोल करना है धीरे धीरे करके। लेकिन मन जो चंचल है वो तो बार बार जन्म जन्मांतर के संस्कार होने के कारण बार बार वो अपनी तरफ खींचता है। और जब वो खींचता है, जिसके लिए बताया है गीता में दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 60, इसमें बताया है यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। मन जो बार बार विषय भोग के संस्कार की ओर खींचता है, या जो यहाँ गीता में बताया है कि पुरुष की अच्छे से, बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। तो इंद्रियों का नाम बताया कि खास तो नेत्र, आंखें और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रिया जो है वो मन को बलपूर्वक खींच लेती है। क्यों खींचती है? क्योंकि मन को आदत हो गई है इंद्रियों का सुख लेने की, इसीलिए ही वो तुरंत वश में नहीं आएगा। जब जब भी मन बार बार जब भी एकाग्र करने की कोशिश करेंगे तो उस समय जरूर वो मन जो बोला है बाबा ने, याद में माया आती है। तो इसी तरह से जब भी मन एकाग्र करने की कोशिश करेंगे तो ये माया जो है वो मन को इंद्रिय सुख बार बार खींचते रहेंगे और खींचते रहेंगे। उसके लिए और बताया कैसे खींचते। कोई सोचेंगे नहीं हम तो जबरदस्ती मन को कोशिश करेंगे तो एकाग्र होता जाए, लेकिन गीता में बताया है इसे भी कि मन किस तरह इंद्रिय सुखों को खींचता है। दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 67, इसमें ये बताया है कि जब मन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तब वह मन बुद्धि को भी हर लेता है। अर्थात बुद्धि जो समझ और निर्णय शक्ति है वो लगाम मन को पकड़ के रखना चाहिए, लेकिन मन इंद्रिय सुखों में इतना आदी हो जाता है कि वो जबरियन खींच लेता है। जो श्लोक में बताया है दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक, इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाव निवाम्भति। इसमें ये बताया अर्थ है जो मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्मेंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती नाव की तरह इस बुद्धि को, इस भोगी बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे बताया कि पानी में नाव जो तैरती है तो वायु जो है, हवा जो है, उसे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेती है। तो इसी तरह से यहाँ भी मन जो है वो बुद्धि को, अश्वरूप मन है, चंचल है, तो वो मन जो है वो बुद्धि की समझ शक्ति को भी हर लेता है। अर्थात बुद्धि जहाँ बार बार मन को कंट्रोल करना चाहेगी भी, तो भी इंद्रियों के सुख भोगने की आदत होने के कारण वो बार बार खींचता ही है। पता ही नहीं चलेगा कि कब बुद्धि की समझ शक्ति गायब हो गई और मन सुख की ओर चला गया। तो इसीलिए क्या करना जरूरी है, मन तुरंत ऐसे वश में नहीं आएगा क्योंकि उसे इंद्रिय सुखों की आदत हो गई है। इसीलिए क्या करना है, जहाँ इंद्रियों की सुखों की ओर मन दौड़ता है तो मन को तो स्थिर करना ही है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और उन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है,
तो उसके लिए गीता में भी उपाय बताया है कछुए के अंगों का, जिसे हम कल देखते हैं कि किस तरह से पहले इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मन इंद्रियों की ओर दौड़ रहा है। तो इंद्रियों को ही कंट्रोल करना पहले सीखेंगे, दोनों अरस परस है। इसीलिए ही इंद्रिया बाह्यमुखी है, स्थूल है, तो उससे पहले जब कंट्रोल करना सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली ही मन जो है वो स्थिर होता जाएगा, धीरे धीरे करके नियंत्रण में आता जाएगा। आज के लिए यहाँ तक ही। कल देखेंगे हम कि इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करना है, क्या इंद्रियों को जबरियन रोकना है, सहज सहज करना है, तो उसका उपाय क्या है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।